अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस करना है और चैनल की कुछ रिसर्च में क्या स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो है वो चैनल आप ओपन कर लेंगे। आपका जो चैनल है, यहाँ से हमने जो है वो क्रिएटर स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होता है कस्टमाइजेशन में जाने के बाद जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में आएंगे। और सबसे पहले जो है वो हमने देखना है कि डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। जैसे जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है और गूगल का जो एल्गोरिदम है वो सेम वर्क करता है। रैंकिंग के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसमें सेम होते हैं। और उसमें ये होता है कि जब भी आप कोई कीवर्ड या कोई भी बंदा जो सर्च कर रहा होता है, कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा होता है, तो गूगल का जो एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करता है उसके डिस्क्रिप्शन में से कि उसके रेलिवेंट कंटेंट जो कि मोस्टली सर्च किए जाते हैं या ज़्यादा सर्च किए जाते हैं कीवर्ड्स, उसमें से आपकी डिस्क्रिप्शन में कौन सा कीवर्ड जो है वो ऐड हुआ है, या वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि आपने अपने कंटेंट में, अपने आर्टिकल में, अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं। तो वो उसी बिहाफ पे उसमें से डिटेक्ट करके अगर सेम कोई कीवर्ड सर्च करता है तो वो फिर वहाँ पे शो करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से देखेंगे। कीवर्ड एक मैं सर्च कर रहा हूँ, हाउ टू ट्रेन ए कैट। और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें डिस्क्रिप्शन में, तो ये इसने बोल्ड किया हुआ है कुछ कीवर्ड्स। ये एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, तो कीवर्ड्स जो हैं ये इसने बोल्ड किए हुए हैं जो कि इसमें हमने सर्च किए हुए थे। जो हमारा बेसिकली ये कीवर्ड था, हाउ टू ट्रेन ए कैट, और उसका एल्गोरिदम इतना अच्छा है कि वो समझता है ट्रेनिंग और ट्रेन का वर्ड जो है वो सेम है, या कैट इसमें हमने यूज किया अपने कीवर्ड में, तो वो जो है वो इसने बोल्ड किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो उसके टाइटल में है, लेकिन हाउ टू ट्रेन योर कैट इसमें जो है वो उसका टाइटल दिया हुआ है, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में देखें तो उसने बोल्ड किया हुआ है इसे। हमारी जो वीडियो है, तो वो डिस्क्रिप्शन जब वो गूगल पे शो होती है तो उसका मेन रीजन यही होता है कि वो अ, उसकी डिस्क्रिप्शन में से उसे फेच कर रहा होता है डेटा को। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? बोर्ड में लिखना नहीं है। ये आपके क्वेश्चंस बाद में देखते हैं सारे। बोल्ड में लिखना नहीं है आप लोगों ने, ये कीवर्ड्स उसने बोल्ड किए हैं खुद। ये गूगल ने बोल्ड किए हुए हैं, जो कि गूगल का जो एल्गोरिदम है उसने बोल्ड किए हुए हैं, जो उसी में से ही फैच किया हुआ डेटा। फॉर एग्जांपल अगर इस वीडियो में देखें तो ये उसने कैट को जो है वो बोल्ड किया है, ट्रेनिंग को, हाउ तो ट्रेन को इसने पे ही इन कंटेंट को यहाँ से यूट्यूब से फैच करके यहाँ पे गूगल के प्लेटफॉर्म पे हमें शो करा रहा है, गूगल के फर्स्ट पेज पे शो करा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे होते हैं या जब हम अपने जो चैनल को जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, तो उसमें चैनल में जो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है हमने, वो भी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, और वो कीवर्ड्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं वो अभी हम देखेंगे। इसमें इसकी इम्पोर्टेंस का आपको आइडिया हो गया होगा कि इस कीवर्ड ऐड करना क्यों जरूरी है। पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? चलें, तो यूट्यूब पे हमने जाना है। यूट्यूब स्टूडियो, ये यहाँ से मैं इसी को लिंक को रिमूव कर देता हूँ, स्टूडियो को। और यूट्यूब चैनल डायरेक्ट हमने ओपन करना है यूट्यूब को।
और वहीं से हमने कीवर्ड्स लेने हैं। डिस्क्रिप्शन के लिए जो कीवर्ड्स हमने लेने हैं वो जो है वो कुछ कीवर्ड्स हम यूट्यूब से लेंगे और कुछ कीवर्ड्स हम गूगल से लेंगे, और उन्हीं को मर्ज करके हमने एक डिस्क्रिप्शन बनानी है यूट्यूब के चैनल के लिए। तो उसमें कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए अब, क्योंकि जब हम चैनल बना रहे हैं तो उसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा हमारा। और जब हम वीडियो के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है उसके कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन मेथड जो है वो सेम है, क्राइटेरिया चेंज होगा, क्योंकि वो यूट्यूब में उसकी रैंकिंग होती है, और डिस्क्रिप्शन में जो हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स जो है वो हमें रैंक करवाते हैं चैनल बेस्ड। जो चैनल जो है वो यूट्यूब पे ही होता है, और यूट्यूब में ही उसे रैंकिंग मिलती है। उसके रेलेवेंट आपके कंपेटिटर्स जो हैं उनके कीवर्ड्स भी आप कुछ ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो कीवर्ड्स गूगल हमें या यूट्यूब हमें खुद ही सजेस्ट करता है, जो कि हमारी कैटेगरी के रेलेवेंट होते हैं, और सर्च बॉक्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारा जो चैनल है वो टेक के रेलेवेंट है। अब इसमें कुछ सजेशंस हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, जो कि वो सजेशंस हैं कि लास्ट मंथ में गूगल पे या यूट्यूब पे जो सबसे ज्यादा टेक के बाद सर्च किया जाना वर्ड्स हैं वो यहाँ पे वो शो करवाने लगा है, क्योंकि यूट्यूब जो एक ब्राउजर है, क्रोम या गूगल जो एक सर्च इंजन है, तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि जो भी हमारे पास जो कंटेंट को स्क्रॉल करने या फाइंड आउट करने के लिए आया है तो उसके लिए आसानी पैदा की जाए। क्यों? तो वो हमें ये बता रहा है कि टैग के बाद जो मोस्टली लोगों ने ये कुछ सर्च किया है, आप इसमें से तो कुछ सर्च करना नहीं चाह रहे। तो इसमें से मोस्टली यही होता है, टैग अगर कोई सर्च कर रहा है और उसमें फिर उसने सजेशंस दिए हैं तो वो नैरो डाउन करके उसमें से ही सिलेक्ट करके इंटर कर देते हैं। तो ये कीवर्ड्स हमें वो सजेस्ट करता है जो मोस्टली लोगों ने सर्च किया हो। अब इसमें हमने अपनी कैटेगरी के रेलेवेंट जिसमें हम जो है वो हमें आइडिया होगा कि कौन कौन से कंटेंट हम इसमें अपलोड करेंगे। जब हमने नीड सिलेक्शन की तो उसमें से ही हमें आइडिया हो जाता है कि जब हम नीड सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कौन सा कंटेंट या किस टाइप का कंटेंट हमने अपलोड करना है। उसी के रेलिवेंट ही हमने फिर यहाँ से कीवर्ड्स लेने हैं। अब वो कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, अल्फाबेट्स जो है वो A to Z आप इसमें ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल टैग के बाद जो है वो मैं ए प्रेस अगर करता हूं तो इसमें ए के रेलेवेंट जितने भी वर्ड्स होंगे, के टैग के बाद जब कोई ए सर्च करता है तो उसके रेलेवेंट जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे वो मुझे सजेशन में शो कराना शुरू कर देगा। वो मुझे सजेशन में देगा कि ये कीवर्ड्स जो है वो ए के बाद जो है वो टैग के बाद अगर कोई ए टाइप करता है तो इसमें ये कीवर्ड्स हो सकते हैं। अगर इसमें आपकी कैटेगरी के रेलिवेंट आप जो चैनल बनाना चाह रहे हैं उसके रेलिवेंट अगर कोई कंटेंट आपको यहाँ से मिलता है, सॉरी, इसमें कोई कोई कीवर्ड आपको मिलता है, तो आप उससे कॉपी करेंगे। एक नोटपैड जो है वो आप बना लें, गूगल डॉक्स बना लें, या नोटपैड में उसे लिख लें। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसे नोटपैड में ही टाइप करता जाता हूँ, और इसमें ए में जो है वो अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की एग्जांपल लें, और इसमें इसी के अटैक में जो है वो हम सोशल मीडिया की रेलेवेंट कंटेंट अपलोड करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो वो फिर हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, और इसमें आपने एज्यूम यही करना है कि आपका जो चैनल है उसी के रेलेवेंट ही कीवर्ड आप फाइंड आउट करने हैं। ये ना हो कि भी हेल्थ के रेलेवेंट आपका कंटेंट है और सोशल मीडिया के कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, जस्ट किडिंग। लेकिन आपने अपने ही चैनल को एज्यूम करके उसी को ही फिर अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने। अब हमने यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है वो कीवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। एक कीवर्ड ये हो गया, सबसे पहले तो आप अपने चैनल का कीवर्ड ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो फिर रेलिवेंट कीवर्ड जो आपको सजेशंस में से मिलते हैं वो आपने ऐड करना है। ये
सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब इसमें मैं ये देखता हूँ कि ए के रेलिवेंट कोई कीवर्ड मिलता है। अब एजेंसी जो है वो कीवर्ड हो सकता है, एड्स जो है वो एक कीवर्ड हो सकता है, एआई जो है वो कीवर्ड हो सकता है। अब इसमें मोस्ट रेलिवेंट जो कीवर्ड होंगे हमने वही सिलेक्ट करने हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम जो है वो कोर्स ऐड करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या हमारी एक एजेंसी है, तो उसमें फिर हम ये कीवर्ड ऐड कर सकते हैं जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ये कीवर्ड हम ऐड कर सकते हैं। इसे कॉपी करेंगे, इसे जो है वो हम नोटपैड में लिख लेंगे, और एजेंसी में फिर जो है वो हमारे ए में हमें यही एक कीवर्ड मिला है। अब उसके बाद जो है वो बी मैं प्रेस करता हूँ, और बिजनेस जो है या बेसिक, अब बेसिक्स टू एडवांस उसमें कोर्सेज हो सकते हैं, तो वो बेस्ट भी जो है वो एक कीवर्ड हो सकता है। बिजनेस आइडियाज भी एक कीवर्ड हो सकता है। मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और इसे भी ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से आपने आपके मोस्ट रेलिवेंट की जो कीवर्ड्स होंगे, मोस्ट रेलिवेंट ही कीवर्ड आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? मे बी के इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। अब क्लियर है वॉइस? चलें। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बिजनेस एक आइडिया जो है वो हो सकता है। अब इसमें मुझे जो है वो हमने बी में से हमें एक वर्ड मिला है। अब सी टाइप करते हैं, इसमें कोर्स हो सकता है, कोर्स 2024 हो सकता है, कंपेन्स हो सकती हैं, क्रैश कोर्स हो सकता है। इसमें मोस्ट रेलिवेंट जो आपको लगता है कि इसमें यार मैंने ये कीवर्ड जो है वो ऐड करना है, क्योंकि इसके रेलिवेंट भी मैंने कंटेंट अपलोड करना है, तो वो फिर उसमें मैंने देखना है कि कीवर्ड जो है वो मेरा कौन कौन सा है, और मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड कौन सा है, जो कि इसके रेलिवेंट ही कंटेंट मैंने अपलोड करते जाना है। तो वो फिर हम इसमें से एक फाइल बना लेंगे, और फाइल बनाने के बाद हमने वो नोटपैड में ऐड करते जाना है। तो एक फाइल बना के नोटपैड में ऐड करना है, और उसके बाद फिर चैट जीपीटी की हेल्प से जो है वो हम एक कंटेंट अपलोड करेंगे। एक कीवर्ड्स की जो फाइल होगी हमारे पास, वो हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उससे कहेंगे कि हमें एक एसईओ बेस्ड एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे, जो कि यूट्यूब के लिए वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने उसमें ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो कि उसमें ऐड करने हैं। तो वो एक प्रॉपर मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए बनाई है, कि प्रॉम्प्ट सॉरी एक बनाई है, कि उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो ऐड कर दिए हैं। अच्छा, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और अपने जो कीवर्ड्स जहाँ से आपने फाइंड आउट करने हैं वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं उसमें। और ऐड करने के बाद जो है वो आपको एक प्रॉपर एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो इसमें मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, और ये प्रॉम्प्ट है, और इसमें मैं ये आपको ना चार्ट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ। ये मैंने आपको चार्ट बॉक्स में शेयर कर दी है, कॉपी कर लीजिएगा वहां से। और इसमें अब यहाँ पे देखें, मैंने उससे बताया कि हम जो है बच्चे फ्रेंडली यूट्यूब चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिख के दें हमें, और चैनल जो है वो उससे फोकस करे चैनल को, और चैनल की नीश और टॉपिक हमने यहाँ पे उसे मेंशन कर देनी है, योर टॉपिक और नीश। तो उसमें उसे हमने ये बताना है कि हमारी नीश जो हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि इसमें मैं फिर ये ब्रैकेट्स लगा दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि उसमें फिर आपने नीश या टॉपिक जो है वो जो भी आपका होगा, क्योंकि हर बंदे का चेंज होगा,
तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। अब वो ऐड, फॉर एग्जांपल टेक, हम यहाँ पे लिख देते हैं, टैग के रेलिवेंट कंटेंट है या नीश हमारी जो है वो टैग है। और इसमें फिर कीवर्ड आपने ऐड करना है, कीवर्ड 1 2 3। तो इसमें जितने भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं वो सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैक्स आप इसमें 7 कीवर्ड्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होने चाहिए। तो वो कीवर्ड्स आपने यहाँ पे ऐड कर किए थे। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसे कॉपी करना है मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब दूसरा कीवर्ड जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, ये एग्जांपल के तौर पे ले लेने हैं, आपने इस पे प्रॉपर टाइम लगाना है और मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड ही वहां से फाइंड आउट करने हैं और यूट्यूब से ही सर्च करने हैं, क्योंकि यूट्यूब हमें वही आइडियाज देता है कि लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स हों, वही आइडियाज हमें सजेशंस में देता है। तो ये कीवर्ड्स ऐड करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपने चैनल के नीश ऐड करनी है, कीवर्ड्स ऐड करने हैं। और ऐड करने के बाद फिर उसमें जो है वो पर्पस, मैंने उसे कहा कि ऐसे जो डिस्क्रिप्शन लिख के दे के क्लियरली एक्सप्लेन करे पर्पस, चैनल का पर्पस क्या है। और कॉल टू एक्शन उसमें फिर सब्सक्राइबर और फॉलो का भी कहे। और टारगेट जो है वो ऑडियंस को भी मेंशन करे इसमें। लिस्ट रेलिवेंट लिंक्स जो है वो भी उसमें फिर एक स्पेस बना के दे देगा कि इसमें कौन कौन से लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। अब लिंक्स कौन कौन से ऐड करने हैं, फेसबुक का लिंक ऐड कर सकते हैं जो इसी के रेलिवेंट ही आपने अगर कोई पेज बनाया है और उस पर भी वो कंटेंट अपलोड करें, तो वो लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फेसबुक का कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का कर सकते हैं, ट्विटर का कर सकते हैं। और किसी भी जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वो उसका लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसमें फिर हैशटैग जो है वो भी कुछ निकाल के देगा ये। और ऑप्टिमाइज करके जो है वो एक डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। अब इसे कमांड जो है वो हमने दे दी है प्रॉम्प्ट। तो ये फिर इसमें जो है वो उसने एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है यहाँ पे, अगर आप देखें तो चैनल डिस्क्रिप्शन है वेलकम टू, और योर चैनल नेम जो है वो आ गया यहाँ पे। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना चैनल नेम। और इसमें फिर जो कीवर्ड्स हमने ऐड किए वो ऑलरेडी इसने ऐड कर दिए हैं, इसमें मर्ज कर दिए हैं। और इसमें फिर जो है वो ट्यूटोरियल्स वगैरह उसमें फिर डिटेल उसने ऐड कर दिया कि इसमें ट्यूटोरियल्स हैं, कंपेन्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है। और फिर कॉल टू एक्शन भी उसने दिया है, सब्सक्राइब करें। और इसमें फिर टारगेट ऑडियंस का बताया उसने कि कौन कौन सी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। और इसमें फिर लास्ट में उसने फिर बताया जो हमने प्रॉम्प्ट दी थी कि चेकआउट सोशल लिंक्स जो है वो यहाँ पे अगर वेबसाइट का है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, लिंक्डइन का है, व्हाट्सएप का है, अगर कोई ऐड करना चाहें आप तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस लाइन को आप रिमूव भी कर सकते हैं। और हैशटैग एंड कीवर्ड्स जो है वो इसने ऐड किए हैं। अब ये लाइन आपने वहाँ पे add नहीं करते हैं, तो वो भी आप प्रॉपर कर दी है। और यही कॉपी करके आपने वहाँ पे अपने चैनल पे पेस्ट कर देनी है। यूट्यूब स्टूडियो में जाना है हमने, कस्टमाइजेशन में, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने ऐड कर देनी है। और वहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे सेक्शन आपका ये कंप्लीट हो जाता है। और फिर सेटिंग्स में जाके आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। और कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो अभी मैंने हमने डिस्कस किया है कि कीवर्ड्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो चैनल के रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड होंगे वो सेटिंग्स में जाना है आपने। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे चैनल्स में आएंगे और ये कुछ कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे आप वो कीवर्ड्स ऐड करेंगे जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं। और इसके अलावा और भी अच्छे कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, 10 12 15।
जो भी होते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करें, और यहाँ पे भी वो चैनल की जो यूट्यूब से आपने लिए हुए हैं, यूट्यूब के सर्च बॉक्स से जो जैसे सर्च किया हमने, तो वो सजेशन जितनी भी आ रही है थी वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से इसे सेव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, और मार्केटिंग एजेंसी है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। तो ये सेटिंग्स में जो है वो आप कीवर्ड ऐसे मर्ज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी वो मर्ज्ड डिस्क्रिप्शन ये आपको एसईओ बेस्ड लिख के दे देता है, और इसमें अपने चैनल नेम अपना ऐड कर देना, जो भी आपका चैनल नेम होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ऐसे देखने में भी पता नहीं चलता कि यार इसमें कीवर्ड ऐड किए हुए हैं, लेकिन एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें हमारे पास चैट जीपीटी के थ्रू आ जाती है। अगर यहाँ तक आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपने चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखनी है और प्रॉम्प्ट आपको सेंड कर दिया है। कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, और वो आपने शेयर करने हैं। जो कीवर्ड्स आप लेंगे और उनके स्क्रीनशॉट्स या एक लिस्ट बना के वो आपने शेयर करनी है चैट जीपीटी के थ्रू। जो है वो प्रॉम्प्ट्स दे के एक डिस्क्रिप्शन जो लिखेंगे उसकी जो है वो शेयर करेंगे आप। और इसके अलावा अपने जो है वो कीवर्ड्स जो ऐड करने हैं उसके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, लाइक एज असाइनमेंट, असाइनमेंट के तौर पे आपने वो शेयर करने हैं। अगर कोई क्यूरीज हैं आपकी तो वो अभी आप डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन मैं ऑफ करने लगा हूँ। तो उसमें अगर जी बिल्कुल 1000 की वर्ड्स लिमिट होती है, तो उसमें 800 900 तक जो है वो आप ऐड कर दें, तो वो उसी हिसाब से ये आपको लिख के दे देगी। जी बिल्कुल एडिट हो जाती है पहले से अगर लिखी हो तो आपने सेंड कर देंगे। अपनी नीश के रेलेवेंट जी आप एबीसी A to Z तक अगर सर्च करेंगे तो उसमें काफी अच्छे कीवर्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो वो आपने अपने रेलिवेंट अब उसमें कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि ये सही है वो निकाल लें, उसमें नोटपैड में ऐड कर लें, पर बाद में फिल्टर करेंगे उसमें से जो अच्छे हैं तो वो आप ऐड कर दें उसमें। गेमिंग चैनल बना सकते हैं आप। कीवर्ड्स 10 से 15 निकाल लें, और वो कुछ कीवर्ड्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें, कुछ कीवर्ड्स जो है वो आप जो सेटिंग्स में चैनल की सेटिंग में है तो वो वहां पे भी ऐड कर दें। ड्राइव में कोशिश करते हैं कि मे बी कि आपको सारी प्रॉम्प्ट्स की एक फाइल जो है वो सेंड कर दें। 500 की नहीं है, 1000 की होती है, 1K की लिमिट होती है। लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर हिंदी या उर्दू कोई भी कंटेंट अगर उसके रेलिवेंट है आपका तो वो ऐड कर सकते हैं। आइडियाज आपको चैट जीपीटी देता है, जेमिनी आई देता है, बार्ड देता है आपको आइडियाज, काफी सारे आइडियाज चैनल के। उसमें एक मैं आपको प्रॉम्प्ट नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा, तो उसमें उसके जरिए आपको वीडियो आइडियाज भी मिल जाएंगे।
जी डिस्क्रिप्शन चल जाती है एआई की, लोग एआई का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन तो बहुत दूर की बात है। चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।